तो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ रहा है कि गीता का भगवान मैं नहीं हूँ, गीता का भगवान वास्तव में शिव शंकर भोलेनाथ है। और इससे पहले की अव्यक्तवाणी में पिछले साल इशारा भी दे दिया कि तुम बच्चे जो स्मृति दिवस मनाते हो 18 जनवरी, वो सच्चा स्मृति दिवस नहीं है, बाप और बच्चे का मिलन का दिवस नहीं है। बाप है शिव बाप, आत्माओं का बाप, और आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा है प्रजापिता, क्या राम बाप, जो कृष्ण को जन्म देता है। वो राम बाप वाली आत्मा और शिव बाप वाली आत्मा दोनों ही बिंदु बन करके पहली बार उनका मिलन होता है 5 दिसंबर को। अव्यक्तवाणी बहुतों ने सुनी होगी। 5/12 को, 5 तारीख दिसंबर को। 18 जनवरी स्मृति दिवस नहीं है। असली स्मृति दिवस वो है जब असली बाप दादा का मेल होता है। असली बाप दादा रामकृष्ण की आत्माएं नहीं है। असली बाप दादा शिव और दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा नहीं है। असली बाप है आत्माओं का बाप शिव, और आत्माओं में बड़ा बच्चा, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं में बड़ा बच्चा राम बाप। दोनों आत्माएं समान स्टेज बनती है। शिव बाप तो सदा सर्वदा सदा शिव ज्योति बिंदु है ही, लेकिन आत्माओं के बीच में जो बड़ा भाई है राम बाप वाली आत्मा, वो पहले महादेव अभिमानी और वो अब आत्माभिमानी बनता है। कब? जब पहली बार आत्मज्ञान लेता है, बेसिक ज्ञान में आकर के आत्मा का परिचय मिलता है कि मैं आत्मा देह नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, और मुझे ज्योति बिंदु आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु शिव है। दोनों का मिलन तब होगा जब दोनों समान होंगे। क्या दुनिया में भी जब मेल मिलाप करते हैं, विवाह करते हैं, वि माने विशेष, वाह माने वाह वाह, कैसी वाह वाह? दो समान मिलकर के जब बनते हैं, मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है विवाह है। ऐसे ही शिव बाप ज्योति बिंदु और प्रजापिता देह अभिमान का सांढा बैल, वो बैल आत्मिक स्वरूप को समझता है, ज्ञान लेता है बेसिक में आकर, और वो भी मन रूपी घोड़े वाला है या नहीं है। और वो मन रूपी घोड़ा सभी घोड़ों से तीखा दौड़ने वाला है या कम दौड़ने वाला है? तीखा दौड़ने वाला है। तो वो मन रूपी घोड़ा को युक्ति बताई कि तुम भी अपन को आत्मा समझो, ज्योति बिंदु। क्या? देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को, देह के संपर्क में आने वालों को, सबको भूल जाओ, भूलते जाओ, भूलते जाओ। किसको याद करो? आत्मा के बाप को याद करो। इस दौड़ में तीखे जावेंगे
फाउंडेशन पक्का पड़ेगा तो बिल्डिंग पक्की बनेगी। तो फाउंडेशन में ही वो आत्मा जो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ है, 4 सब्जेक्ट में से याद का, वो फाउंडेशन में ही तीखा डाल देती है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। इस पुरुषार्थ में फाउंडेशन में ही तीखा जाने के कारण पहले 6 दिन का कोर्स पूरा होते होते शरीर को भूलकर किस स्टेज में टिकती है? निराकारी आत्मिक स्टेज में टिकती है। और मिलन मिलाने के लिए कितना टाइम चाहिए है? 1 सेकंड छोड़ो। दुनिया में बड़ा बाप और बड़ी अम्मा परिवार की पहली बार मिलन मेला मनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लेते हैं? अरे सबको याद तो होगा ना? हा? अरे कितना टाइम लेते हैं? कितनी देर टिकते हैं? 4-5 ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट है? वो हद के निवाले और वो बेहद की इंद्रियों का निवाला भूल जाते हैं। 2-3 निवाले खाने में 2-3 मिनट। तो बताया 2-3 मिनट भी अगर वो ज्योति बिंदु की स्टेज बनी रहे, स्मृति की पक्की स्टेज जिसमें ज्योति बिंदु के अलावा कोई दूसरा संकल्प ना आने पाए, तो बाप का मिलन शिव का और बच्चे का मिलन मनुष्य आत्माओं के बीज का पक्का मिलन दुनिया के हिसाब से हुआ या नहीं हुआ? हुआ। वो बाप हो गया और वो परम ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा नामधारियों में कैसी अम्मा? परम ब्रह्मा, बड़ी अम्मा हो गई। इसलिए बोला है मुरली में, क्या बोला कि ऊंचे ते ऊंचा बाप आशिक होकर आता है। किसका आशिक होकर आता है? एक माशूक का आशिक होकर आता है। कौन है वो एक माशूक? मनुष्य सृष्टि का बीज वो माशूक है और वो माशूक है। वो आशिक है और वो माशूक है। तो वो कहता है जिसको मुझे ऊंचे से ऊंची आत्मा ने माशूक बनाया, तो तुम सबको भी क्या बनाना पड़े? तुम सबका भी वही माशूक है। क्या?